तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, पशुओं का जो व्यापार है ना, वो हमारी रूरल इकोनॉमी के बैकबोन है। क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पर भी गांव वगैरह होते हैं या छोटे कस्बे होते हैं ना, वहाँ पर मवेशी जो है ना ज़्यादा पाए जाते हैं और उनका यहाँ पर कारोबार होता है कि उन मवेशियों से दूध का व्यापार करना, या फिर जो है ना खेतों में जो है ना उनका इस्तेमाल करना, या फिर उनसे गोबर वगैरह बनाना। मतलब कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कारोबार जो है मवेशियों का होता है और यहाँ पर जो है ना वो उनसे काफ़ी अच्छी खासी इनकम भी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर यहाँ पर जो है ना क्या होता है कि जो गौरक्षक हैं, मैं कहूँगा कि फर्जी गौरक्षक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कोई भी गाय या फिर भैंस या बैल कुछ भी लेकर आता है तो उसके नाम पर यहाँ पर वो जो है ना अवैध वसूली करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम इसको जो है ना स्लॉटर करने के मकसद से लेके जा रहे हो, तो भाई यहाँ पर तुम ये जो गाय हैं या फिर कुछ भी है जानवर है, उसको हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते। जबकि उसके पास प्रॉपर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन होता है कि किस मकसद से लेके जा रहा है, कहाँ से ख़रीदा है, सब रसीद होती है कि भाई दूध के लिए लेके जा रहे हैं और इससे कोई भी यहाँ पर स्लॉटर वगैरह नहीं करे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फर्जी गौरक्षक है वो यहाँ पर इस तरह से ये जो काम है वो करते हैं, ताकि यहाँ पर जो कैटल ट्रेड करने वाले लोग हैं उनसे यहाँ पर अवैध वसूली की जा सके या फिर उनके जानवर जो है ना कॉन्फिस्केट कर दिया जा सके। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। और एक बार तो यहाँ पर पीएम मोदी ने भी कहा था इन फर्जी गौरक्षक के बारे में कि फर्जी गौरक्षक जो है वो असली गौरक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक भी उनके खिलाफ किसी भी तरह कोई भी एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर तो कई बार हमें लिंचिंग भी देखने को मिली है कि ये जो गौरक्षक बने घूमते हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ना लिंचिंग कर दी गई, ये जो है ना ऐसे लेके जा रहा है वैसे लेके जा, जबकि सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है सबके पास। लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो है ना अवैध वसूली में संलिप्त रहते हैं। और अब यहाँ पर जो है ना महाराष्ट्र की जो रूरल इकोनॉमी है वो तो यहाँ पर इन गौरक्षकों की वजह से यहाँ पर बैठ ही गई है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इन फर्जी गौरक्षकों के हैरेसमेंट की वजह से जो कैटल ट्रेड था उसको यहाँ पर पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया गया है। और यहाँ पर इसको लेकर कई बार सरकार से बातचीत भी की गई, लेकिन सरकार ने अभी तक भी किसी भी तरह कोई भी एक्शन इन फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ नहीं लिया है। भाई बंदे घूमते हैं कि हम यहाँ पर गाय की रक्षा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते क्या है, अवैध वसूली करते हैं वो। और जबकि सरकार यहाँ पर जो है वो कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। भाई ऐसे कैसे चलेगा? तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर देंगे। मसला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के जो कैटल ट्रेडर है उन्होंने यहाँ पर बंद कर रखा है और बॉयकॉट कर रखा है इस तरह का ट्रेड का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना इन फर्जी गौरक्षकों के ऊपर एक्शन होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो यहाँ पर देश के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि इन फर्जी गौरक्षकों की वजह से हिंदू धर्म की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो कुरैशी कम्युनिटी जो महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख के आसपास है, तो उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। और ख़ास तौर से जो कम्युनिटी है ना वो यहाँ पर मीट, कैटल ट्रेडिंग और इस तरह के व्यापार में लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो गाय और उससे जुड़े हुए जो भी यहाँ पर जानवर हैं उनके ऊपर कम्प्लीटली बैन है। लेकिन यहाँ पर जो भैंस है उसके ऊपर कम्प्लीटली बैन नहीं है। यहाँ पर जो है ना भैंस का स्लॉटर किया जा सकता है। तो उसी के व्यापार में जो कुरैशी कम्युनिटी है वो यहाँ पर लिप्त रहती है। तो देखा जाए तो वैलिड तरह का लाइसेंस का यहाँ पर ये कारोबार होता है। जो भी यहाँ पर कारोबार करते हैं उनके पास लाइसेंस होता है। और साथ ही यहाँ पर जो भी इस तरह के जो कैटल ट्रेडिंग होती है उसमें भी बाकायदा यहाँ पर जो है ना रिसिप्ट वगैरह और भी जो चीज़ें हैं वैलिड डॉक्यूमेंटेशन वो सब यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ये सब जो है ना वो चलता आया है। और 2015 से पहले तो यहाँ पर जो है ना बैल और सांड का भी जो है ना स्लॉटर किया जाता था। लेकिन 2015 में क्या होता है कि बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट आती है तो वो कह देते हैं कि देखिए किसी भी तरह का गाय का, बैल का, सांड का इसका स्लॉटर नहीं किया जा सकता है। पहले यहाँ पर क्या होता था कि जो सांड और बैल है वो यहाँ पर अगर अनफिट है और किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्टिविटी उससे नहीं निकल पा रही है तो उसको यहाँ पर परमिशन दे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना गाय की फिर भी परमिशन नहीं होती थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ 2015 में कि किसी भी तरह का कोई गाय ना ही यहाँ पर बैल, सांड, किसी भी तरह के किसी भी जानवर की कोई भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। बस भैंस के मामले में यहाँ पर जो है ना ये चीज़ जो है ना ओके है। और भैंस भी तभी जब यहाँ पर वो मिल्किंग बंद कर दे और किसी भी तरह का प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ना दिखाए। तो भैंस की यहाँ पर जो है ना वेटरनरी जो डॉक्टर होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उसी से यहाँ पर जब परमिशन मिलेगी तभी यहाँ पर वो स्लॉटर हाउस में जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर उसका मीट बनकर जगह जगह पर जो है ना बेचने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी और उसके लिए यहाँ पर जो है ना कई सारे बाकायदा
एनिमल मार्केट भी बने हुए थे, जहाँ पर ये सब तरह का जो है ना प्रॉपर मार्केट थी और वहाँ पर जो है ना सेलिंग बाइंग ये सब होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो फर्जी गौरक्षक बने घूमते हैं कि हम यहाँ पर जो है ना गाय की रक्षा करेंगे, ये करेंगे। गाय का तो यहाँ पर मामला ही नहीं है, यहाँ पर तो मामला भैंस का है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये जो फर्जी गौरक्षक है वो गौरक्षक के नाम पर यहाँ पर अवैध वसूली करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर उनसे उनका जानवर भी यहाँ पर कन्फिस्केट कर लेते हैं कि भाई अब तुम यहाँ पर चले जाओ, ये जानवर होगा, अब हम इसको लेंगे और हम यहाँ पर इसका ख्याल रखेंगे। और उसके बाद वो जानवर उन आदमियों को मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था कि यार अब तो ये जो है ना बर्दाश्त के काबिल नहीं है, अब इसके अगेंस्ट तो कुछ ना कुछ एक्शन होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो जो कुरैश कम्युनिटी थी उन्होंने यहाँ पर जो है ना सरकार से मदद मांगी कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना जो काऊ विजिलेंटीज़ है, जो गौरक्षक बने घूमते हैं, उसके ख़िलाफ़ हमें जो है ना प्रोटेक्शन चाहिए। तो सरकार ने कहा था कि ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पर हम प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर मजबूरन ये जो कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पर बॉयकॉट ही कर दिया इस तरह का जो ट्रेड है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना ये व्यापार करेंगे नहीं जब तक यहाँ पर इन फर्जी गौरक्षकों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने व्यापार बंद कर दिया। और उससे क्या हुआ है कि जो रूरल इकोनॉमी थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र के बहुत सारे एरिया में बारिश इतनी होती नहीं है, और यहाँ पर होती भी है तो बहुत थोड़ी बहुत फसलों के लिए होती है। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर जो किसान होते हैं ना वो डेयरी किसान होते हैं, और यहाँ पर वो जानवरों का ख़रीद फरोख्त और उनसे दूध वगैरह ये सब निकालने में, इन सब में जो व्यापार में जो है ना वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो लिव स्टॉक है, जानवरों का जो व्यापार है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि खेती वगैरह ज़्यादा होती नहीं है। विदर्भ का रीजन आपको तो पता ही है कि इतना पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना खेती वगैरह तो हो नहीं सकती है। तो मजबूरन यहाँ पर जो है ना उनके लिए सहारा होता है जानवर पालना। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि भाई जानवर पाल रहे हैं तो ख़रीद फ़रोख्त भी करेंगे और बेचना वेचना ये सब चलता रहेगा। तो यहाँ पर उसकी इकोनॉमी इसी चीज़ के ऊपर चलती है, रूरल इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो है ना जो फर्जी गौरक्षक है उसकी वजह से इतनी दहशत हो गई है कि इस तरह का जो व्यापार है वो पूरी तरह से बैठ गया है, नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ पर जो रूरल इकोनॉमी चलती थी इन जानवरों के व्यापार से वो चल ही नहीं पा रही। और इससे यहाँ पर महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो देखिए इस तरह के जो गौरक्षक है उससे यहाँ पर देश की भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है, क्योंकि दुनिया के मामले में तो यहाँ पर जो है ना ये जो भैंस वगैरह जो है ये तो एक जानवर ही है, लेकिन यहाँ पर मामला चल रहा है दूसरों को हैरेस करने का। जो यहाँ पर दुनिया भी देखती है कि हाँ यहाँ पर जो है ना सिर्फ जानवरों के लिए एक तरह से जो है ना ये सब चीज़ें चल रही है कि भाई तुमने यहाँ पर विजिटेंटीज़ रख रखे हैं, गौरक्षक रख रखे हैं कि वसूली करते हैं, ये सब करते हैं। तो इससे देश की भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है, और देखा जाता है कि यार जानवरों को लेकर भी इतने ज़्यादा सेंसिटिव है ये लोग। तो यहाँ पर जो है ना इससे देश का जो एक छवि है वो भी यहाँ पर ख़राब होती है, और साथ ही यहाँ पर जो इस तरह की जो रूरल इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही यहाँ पर कानून के अगेंस्ट है। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर इजाज़त दे रखी है कि जो भैंस का जो कारोबार है वो यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर लाइसेंस के साथ। तो यहाँ पर जो कुरैश कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लाइसेंस के साथ ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर जो भी यहाँ पर जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त होती है तो वो भी यहाँ पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब जानवर लेके जाते हैं वो अपने गाड़ियों में, तो काऊ विजिलेंटीज़ फर्जी गौरक्षक यहाँ पर उन गाड़ियों को रोक लेते हैं और फिर यहाँ पर मांगते हैं वो पैसा कि भाई तुम यहाँ पर जो है जानवर लेके जा रहे हो, तुम पैसा दो, वरना तो हम तुम्हारे ऊपर गाय की तस्करी के मामले में केस दर्ज करा देंगे, और या फिर तुम्हें हम यहाँ पर पीटेंगे। तो कई बार हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर पीटने की भी हरकतें हुई, और कभी बार तो यहाँ पर जो है ना ये जो फर्जी गौरक्षक है उन्होंने मॉब लिंचिंग भी कर दी है। तो हमें यहाँ पर कई सारे मामले देखने को मिले हैं कि फर्जी मॉब लिंचिंग हो गई है, और यहाँ पर जो है ना गाय के नाम पर जो है ना हिंसा फैलाई जा रही है, तो ये देखने को मिला है। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो है ना कुरैश कम्युनिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयभीत है, डर गई है, और इसके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन लेना चाहती है। लेकिन सरकार यहाँ पर जो है एक्शन अभी तक तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना कोई सा केस दिखाया नहीं है कि हमने यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक्शन लिया। और सरकार यहाँ पर जो है ना वैसे भी जो है ना बीजेपी की है, और ये तो मतलब मान के चलिए कि गाय के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये जो फर्जी गौरक्षक बन रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है ना सरकार
में बीजेपी होना है, मतलब कि यहाँ पर एक तरह से इम्प्यूनिटी मिल जाना कि भाई हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे, सरकार तो हमारे ऊपर एक्शन लेगी ही नहीं। तो इस तरह का जो सेंस है वो उनके अंदर है कि भाई अगर हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे सरकार एक्शन नहीं लेगी है, क्योंकि ये जो मामला है वो गाय से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो इकोनॉमी है वो भी तो बर्बाद हो रही है ना भाई। गाय के मामले में चलो समझ में आता है, बैल के मामले में समझ में आता है, लेकिन भैंस के मामले में ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो व्यापार कर रहे हैं वो भैंस का ही तो कर रहे हैं, और तुम उनकी भैंस ही जो है ना खोल के लेके जा रहे हो, उनको धमका रहे हो, उनसे अवैध वसूली कर रहे हो। ये कहाँ का लॉजिक है? तो ये सब चीज़ें चल रही है, और इसी वजह से यहाँ पर जो महाराष्ट्र के जो कुरैश कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ पर जो है ना बॉयकॉट कर रखा है कि हम यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो व्यापार है करेंगे ही नहीं। हम यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो व्यापार है वो नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ पर जो बॉयकॉट है वो बंद होता है, या फिर जो है ना इस तरह से जो काउ विजिलेंटीज़ है, फर्जी गौरक्षक है, उनके दबाव में सरकार रहती है और कोई एक्शन नहीं लेती है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। और महाराष्ट्र में तो ये जो कैटल ट्रेड है उसका तो समझ लीजिए कि एक तरह से बंद ही हो चुका है, और उससे जुड़े हुए जो दूसरे व्यापार है जैसे कि स्लॉटर हाउस होते हैं, जिससे यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है मीट भाई गल्फ़ देशों में और दूसरी जगह पर जो है ना एक्सपोर्ट होता है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना जो महाराष्ट्र के जो अंदर जो व्यापार होता है मीट वगैरह का भैंस के, तो उससे भी जुड़े हुए जो जो लोग हैं उनके ऊपर भी असर पड़ा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही देश में, और साथ ही यहाँ पर अब इस तरह से जो गौरक्षक हो रही है उससे यहाँ पर कारोबार के ऊपर भी असर पड़ा है। भाई सरकार यहाँ पर इतने सारे लोगों को नहीं दे सकती है सरकारी नौकरी, वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कारोबार के ऊपर भी हमले होंगे तो ये चीज़ तो जो है ना चिंता वाली बात होनी चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें चल रही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर फर्जी गौरक्षक यहाँ पर जो है ना उनको फ्री छूट मिली हुई है, खुली छूट मिली हुई है कि जो मर्जी करो वो करो, और सरकार यहाँ पर कुछ कर भी नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।